बागेश्वर धाम वाले बाबा के लिए इधर में मंच बन रहा है। तैयारियां बड़ी जोर शोर से हो रही है। पंडाल बन करके तैयार हो गया, उसमें पंखे लगाए जा रहे हैं, एलईडी स्क्रीन लग रहा है। बस इंतज़ार है आप भक्तों का। चलिए आज के इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसे यहाँ आना, रहना, खाना, अगर आप बीमार हो गए तो दवाई, हर चीज़ मुफ्त है। कोई भी शुल्क नहीं है इस सेवा शिविर में पहुँचने के लिए या फिर कहीं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। तैयारियां तो सर बड़ी जोर शोर से हो रही है, लेकिन इस तरफ में क्या हो रहा है? इस तरह में तो सबसे पहले बजरंग बली ही तैयार हो रहे हैं। हाँ। क्योंकि उन हनुमंत कथा है। हाँ। तो उनके केंद्र बिंदु में तो हनुमान जी ही हैं। तो बगैर हनुमान जी के मूर्ति प्रतिमूर्ति के तो कुछ कार्यक्रम होगा नहीं। कितना ऊंचा है ये 20 फीट है। 20 फीट। अब उस तरफ में जो पंडाल बन रहा है सर, उस सामने मंच बन रहा है, क्या अरेंजमेंट होगा, कैसे लोग देखेंगे, क्या क्या व्यवस्थाएं हो रही है? तो फर्स्ट लेयर का मंच जो है स्वामी जी का, जो बागेश्वर धाम सरकार जिनको कहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी का रहेगा। वो सबसे ऊंचा वाला मंच, सबसे ऊंचा वाला जी। क्योंकि जब सबसे ऊंचा पे रह के बोलेंगे तभी ना, क्योंकि 3 लाख वर्ग फुट में जो वहाँ पंडाल बना हुआ है तो उतना दूर तक तो दिखना चाहिए। जी जी। अब उनका आसन नीचे हो जाएगा तो या तो पब्लिक को ऊपर आना पड़ेगा। इससे बेटर है कि जो आसन, और वैसे भी कथावाचक हैं, संत हैं, तो उन संतों का तो स्थान हमारे हिंदू धर्म सनातन में ऊंचा ही होता है। बाकी 3 लेयर में वहाँ और भी लोगों जो होंगे कार्यक्रम में, जो लोग शामिल होंगे उनके लिए व्यवस्था है। बाकी कितने एलईडी स्क्रीन लगा रहे हैं? जो पीछे लोग बैठेगा उसके लिए क्या अरेंजमेंट है, कैसे देखेंगे? वो सारा मतलब सैकड़ों एलईडी स्क्रीन लगेगा कि जो नज़दीक से देखेंगे, क्योंकि बहुत दूर से यहाँ तक दिखाई देना संभव नहीं रहेगा। और खैर लाइटिंग की व्यवस्था है। उनका चेहरा तो चमकता चेहरा है, वो तो कहीं भी चमक दिखा देंगे अपना, कहीं भी दिखता रहेगा। तो बाबा का चमकता चेहरा और कहीं से भी दिखेगा। लेकिन लोग जो यहाँ आना चाह रहे हैं वो बड़ी सवाल पूछ रहे हैं कि कितना शुल्क है, दिव्य दरबार में कैसे शामिल होंगे, खाने पीने का क्या अरेंजमेंट होगा, तबीयत खराब हो गया तो क्या होगा। एक चैलेंज भी है। हमारे यहाँ के नौबतपुर के वासी सब चैलेंज को स्वीकार कर लिए हैं। अभी जस्ट थोड़े देर पहले मैं मीटिंग में यहाँ का एएसपी और यहाँ का जो एसडीएम है इस लोकल एरिया में जो लगता है, उसके साथ भी हमारी मीटिंग हुई थी। तो हमने बोला है उनको कि सिर्फ आप लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था कीजिए। रहा सवाल खाने का, तो देखिए उधर पंडाल बन रहा है, वहाँ 40 बहुत बड़े बड़े काउंटर लगेंगे। कितनी भी भीड़ होगी तो वहाँ पे सुबह शाम प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है। उसके बाद ये सामने देखिए वो जो पंडाल बन रहा है, वो पंडाल पे आपका मेडिकल ट्रीटमेंट का व्यवस्था है। एक स्थान के अंदर में मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। उसके मठ के अंदर में जी जी। और मठ के अंदर में जहाँ हवन कुंड बना हुआ है, जो चबूतरा बना हुआ है, वहाँ पे योगा का भी कार्यक्रम है। क्योंकि जितने लोग आएंगे वो योगा अगर सीखना चाहते हैं तो 5 दिन में योगा के लिए स्पेशल उनका प्रोग्राम है जी। आप ये पंडाल के पीछे देखिएगा, जो यहाँ पे खाने का पंडाल के पीछे रसोई के बगल में, वहाँ लोगों को रहने की व्यवस्था है। ये वाला उजला जो टेंट लगा। उसके बाद कम से कम यहाँ इधर में एक नया टेंट बन रहा है। कम से कम 500 शौचालय बन रहा है। अच्छा हाँ। क्योंकि पुरुष और स्त्री में अंतर होता है, तो स्त्री लोग भी आएंगे बहुत सारे जगहों से, तो शौचालय तो सबसे जरूरी है। तो शौचालय का निर्माण हो रहा है, अन्नपूर्णा का निर्माण है, यहाँ पे चिकित्सा का है व्यवस्था, और भव्य दरबार में वहाँ बैठने की व्यवस्था है। मतलब रुकना, खाना पीना, और अगर तबीयत खराब हो गई तो इलाज सब मुफ्त है, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक और बात बता रहा हूँ कि ये अगल बगल का जो चेसी गांव है, गोपालपुर गांव है, सेलहौरी गांव है, नौबतपुर है, चिरौरा है, आज़ाद नगर है, यहाँ पे कम से कम 5000 घर, हर घर में कोई ना कोई गेस्ट रूम रहता है। तो जो गेस्ट रूम होता है वो खाली करके रखा गया है, क्योंकि बहुत जगह से जो लोग आएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ रुकेंगे। अब जैसे हमारा कोई रिलेटिव बाहर से आ गया तो हमारे यहाँ, मेरे यहाँ 4 घर है मेरा खुद का, तो कम से कम 60-70 लोगों की व्यवस्था तो मैं खुद ही किए हुए हूँ कि उनको वहीं पे भोजन, पानी, रहने, शौचालय, सारी सुविधा मिलेगी। सिर्फ कथा सुनने आएंगे। मुझे तो लग रहा है कि पूरे देश में इस तरह का अलौकिक कार्यक्रम नहीं हुआ कहीं, जहाँ की पूरा लोकल लोग भी इस तरह से साथ दे रहा हो और व्यवस्थाएं भी ऐसी हो रही हो। आपको क्या लगता है? ये माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी का मेरे हिसाब से
ऐतिहासिक कार्यक्रम होने। ये सब तो ठीक है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि यहाँ पहुँचेंगे कैसे, उसके लिए क्या अरेंजमेंट है? पहुंचने के लिए सबसे बड़ी बात है कि वाहन से मैक्सिमम लोग आएंगे, अपनी अपने वाहन से। तो आप जहां शास्त्री जी का कार्यक्रम होगा उसके दाहिने साइड में 100 एकड़ में बिहटा सरमेरा पथ से लगा हुआ पार्किंग की व्यवस्था है। ठीक है। ये गांव के पीछे गोपालपुर गांव है, जहां चिरौड़ा से होकर के नहर मार्ग से जो आते हैं लोग, तो वहाँ पे 100 एकड़ के आसपास की पार्किंग की व्यवस्था है। और आप ये जो जहाँ रहने की और अन्नपूर्णा का देख रहे हैं ना, इसके थोड़े से कदम पे, क्योंकि गर्मी का दिन है, धूल न उड़े, इसलिए इसके जस्ट पीछे भी यहाँ 100 एकड़ के आसपास पार्किंग की व्यवस्था है। अब रहा सवाल कि सब लोग तो अपनी गाड़ी से आएंगे नहीं, तो बहुत सारे लोग ट्रेन से आएंगे, बहुत सारे लोग बस से आएंगे। तो एम्स का गोलंबर जो है, गोल चक्कर, वहाँ से यहाँ तक आने जाने के लिए निःशुल्क बस की भी व्यवस्था है। शटल बस की सर्विस शुरू करेंगे। शटल बस की व्यवस्था हमने शुरू करा दी है। दूसरा है कि एक बड़ी लोग पूछ रहे हैं, जो दिव्यांग हैं, जो चल नहीं पा रहे हैं या बूढ़े हैं, उसको लाने का क्या अरेंजमेंट है? दिव्यांग और बुजुर्ग के लिए तो हम बस सेवा भी रखे हैं, और कुछ हम गाड़ियों का भी इंतजाम करेंगे, 4 व्हीलर, जो जहाँ से आना चाहे कि सभा स्थल के दूरी पर कहीं भी रहे, उनको ले आकर के सभा स्थल में विशेष रूप से बिठाने की। अरे हमारी परंपरा तो है कि हम लोग बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, अतिथि देवो भव है। अब अतिथि में वो बुजुर्ग हो, विकलांग हो, नौजवान हो, शिक्षक हो, छात्र हो, सब हमारे लिए सर्वोपरि। यहीं पर खाने पीने का जो अरेंजमेंट होगा, इस वाले में अनाज स्टोर होगा। देखिए अनाज आ गया है इधर में, देखिए कई चावल या का बोरा है जो इधर में देखिए स्टोर किया गया है। इस तरफ में भी देख लीजिए, ये चावल का बोरा है जो स्टोर किया गया है इस तरफ में। तो ये सामग्री इधर में रखा जाएगा, और इस तरफ में रसोई बनेगा। इधर में खाने पीने का यहीं बनेगा सर ना, खाना इधर ही बनेगा? अच्छा, बन भी गया चूल्हा? देखिए इधर ही खाना बनेगा, चूल्हा बन भी गया, देख लीजिए। और ये ऊपर जो है शानदार टेंट बना है इसके लिए, ये देखिए बड़ा सा टेंट, उसके अंदर जो है रसोई की व्यवस्था है। एक सिद्ध में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चूल्हे बने हैं। इन चूल्हों पर जो है खाना पकेगा। और बनेगा क्या चूल्हा? गैस का चूल्हा छोड़ करके 35 चूल्हे का अरेंजमेंट है। इधर में देखिए खाना पीना बनाने का बर्तन आ गया है, और ये तैयारी हो रही है, सीता रसोई है ये। इसी के सामने एक और जो है टेंट अभी लग रहा है, ये वाला में, इसमें खाना पीना खाने का अरेंजमेंट होगा। और इसके ठीक उस तरफ वाला जो टेंट है, उसमें रुकने का अरेंजमेंट है। आम लोग जो यहाँ भक्त आएंगे, जो रुकना चाहेंगे, उसको रुकने का अरेंजमेंट इधर में हो रहा है। कुल मिला के कहें तो तैयारियाँ बड़ी ज़ोर शोर से है।